एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, विच इज़ मोशन। तो अगर आप टीजीटी साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मोशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिससे कि काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं। आप ये कह सकते हो कि फिज़िक्स का बेस है जो मोशन चैप्टर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार मोशन होता क्या है, व्हाट इज़ मोशन। तो आप ये जानते ही हैं कि मोशन का मतलब क्या है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, से एक ऑब्जेक्ट है m, अगर ये अभी इसी पोजीशन पे है जिस पे ये है और इस पे ही बना रहता है, टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो ये रेस्ट में है। बट अगर टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, इसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो जाए टाइम के साथ, यानी अभी ये यहाँ पर है और देन फिर ये यहाँ पर पहुँच जाए, तो इसको हम कहेंगे कि ये मोशन में है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट विद टाइम अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रेफरेंस टू इट्स सराउंडिंग, या सिंपली बोल सकते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट विद टाइम अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो मोशन में है। तो मोशन का मतलब ये है, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि ऐसा मान लेते हैं कि एक स्कूल है विलेज के अंदर जो कि 2 किलोमीटर नॉर्थ है ऑफ द रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो इसमें हमें ये चीज़ बताई गई है कि अगर हम विलेज से 2 किलोमीटर नॉर्थ जाएंगे तो हमें रेलवे स्टेशन पे हम पहुंच जाएंगे। तो इसमें भी हमें मोशन करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन क्या एक रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट के हम कह सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में भी अगर कोई चीज़ अपने चेंज करती है पोजीशन को, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, मोशन। मतलब सेम ही बात है, पोजीशन चेंज करे अगर विद टाइम कोई चीज़, तो हम उसको कहेंगे कि वो मोशन में है। अब देखो, मोशन जो है अलग अलग टाइप का होता है। जैसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होता है, मोशन इन अ प्लेन होता है, ऐसे अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसको हम मोशन इन 1D भी कहते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन भी इसको कहते हैं, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को। अब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, ये सबसे सिंपल मोशन है, आप इसको देख के ही समझ रहे होंगे। तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और वो जो ऑब्जेक्ट है, या फिर कोई भी गाड़ी है, कुछ भी, सब ऑब्जेक्ट ही होते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो बिल्कुल सीधी लाइन में चल रहा है तो उसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं, या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कार चला रही हूँ, कार ड्राइव कर रही हूँ और मैं बस सीधी सड़क पे जा रही हूँ, तो वो क्या है, लीनियर मोशन है, सॉरी स्ट्रेट लाइन मोशन है। और या फिर अगर जैसे कोई भी सोल्जर्स होते हैं या कोई भी स्टूडेंट्स है, वो मार्च कर रहे हैं सड़क पे या ग्राउंड में, तो अगर वो सीधे चल रहे हैं तो वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। कोई साइकिल चला रहा है रोड पे तो वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि एक पॉइंट से चले और सीधा दूसरे पॉइंट पर पहुंच गए, इसको कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हमें मोशन को समझना है तो हमें बहुत सिंपल तरीके से उसको समझना पड़ेगा। ऐसे तो मोशन इन अ प्लेन भी है ना, बट वो थोड़ा सा हाई लेवल की चीज़ है। अब पहले हमें छोटे से शुरू करना पड़ेगा, इसलिए हम पहले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। देखो, एग्जाम्पल भी बता रखा है। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि O पॉइंट से चलता है और फिर वो डिस्टेंस कवर करते करते C पॉइंट पे पहुंचता है, देन B पे पहुंचता है, देन A पे पहुंचता है, इस तरीके से वो ट्रैवल करता है। तो ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। अगर मान लो कि हमें कहा गया है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो O से C पर गया, तो बताओ कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने 25 किलोमीटर कवर किया, किलोमीटर का दिया हुआ है। जैसे अगर मैंने बोला कि पहले वो C पे गया, देन वो B पे गया, तो उसने नेट डिस्टेंस कितना कवर किया। तो ऐसे करके मतलब हम इसमें देख सकते हैं। अब दो कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें, एक चीज़ आती है डिस्टेंस और दूसरी चीज़ आती है डिस्प्लेसमेंट। दोनों चीज़ों में फ़र्क है और दोनों चीज़ें कई बार सेम भी होती हैं। अब समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज़ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता है कि फॉर एग्जांपल कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक कार है या बाइक है, वो O पॉइंट से लेकर यहाँ पर जो ये O पॉइंट है, यहाँ से लेकर वो B पॉइंट तक जाती है और B पॉइंट से वापस फिर O पॉइंट पे आ जाती है। मैं मतलब कि मान लो कि ये अपने घर से चला, ऑफिस गया एंड ऑफिस से फिर वापस आ गया। तो अगर मैं पूछूं कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई 35 किलोमीटर तो ये गया एंड 35 किलोमीटर ये वापस भी आया। तो 35 कितने हो गए, 70। तो यानी कि टोटल इसका डिस्टेंस कवर्ड हुआ 70 किलोमीटर, यानी 70 किलोमीटर इसने पाथ लेंथ कवर की, यानी इतना ये चला।
अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की कि आखिरकार डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब डिस्प्लेसमेंट को समझो। डिस्प्लेसमेंट होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह गया, तो जो इनिशियल पॉइंट है जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन जिस डिस्टेंस पे है उसको माइनस कर दो इनिशियल पोजीशन से। जैसे कि अगर कोई पर्सन बी पॉइंट तक गया, तो बी पॉइंट तक गया तो 35 किलोमीटर चला, तो फाइनल डेस्टिनेशन का डिस्टेंस कितना है 35, और इनिशियल कितना था 0, तो 35 माइनस 0 35, यानी कि 35 किलोमीटर चला। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक केस में सेम है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक गया तो डिस्टेंस भी 35 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर। पर अब सवाल, बट चीज़ें कब चेंज होती हैं, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया डिस्टेंस का कि अगर ओ पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक चला और बी से फिर वापस ओ पे आ गया, तो डिस्टेंस जो है वो तो 70 किलोमीटर होगा, 35 का डबल, क्योंकि 35 गया और 35 आया। बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, पाथ लेंथ, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो पाथ लेंथ है वो ही डिस्प्लेसमेंट होगा। अब यहाँ पे देखो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई कार या कोई पर्सन ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक गया एंड देन बी से वापस ओ पे आ गया, तो इनिशियल उसका ओ था और फाइनली भी वो ओ पे ही वापस आ गया। इसका मतलब इनिशियल भी ओ है और फाइनल भी ओ है, दोनों ही सेम ही पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 0 है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल और फाइनल के बीच का पाथ लेंथ, दूरी। तो इस वाले केस में तो दोनों के बीच का कोई दूरी है ही नहीं दोनों के बीच की, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से होता है, मतलब इस डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे तो सबसे छोटा डिस्टेंस जो वो कवर करेगा उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको आसान भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे अगर कोई पर्सन है और वो पर्सन इस पॉइंट से चलना शुरू करता है और उसको इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो वो ऐसे करके जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जितना उसने ये डिस्टेंस कवर किया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो उसको तो उसका डिस्टेंस बोलेंगे। बट डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो एक सीधी लाइन इससे खींच दी जाएगी और ये जो सीधा डिस्टेंस है जो शॉर्टेस्ट है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ध्यान रखना है कि डिस्टेंस जो है वो पाथ लेंथ होती है, वो इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। 2 तरीके के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है समझते हैं इस चीज़ को। देखो, अब जैसे कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर करते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। सबसे पहले इट ट्रेवल्स 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में वो 5 मीटर चला, नेक्स्ट सेकंड में भी वो 5 मीटर चला और उसके नेक्स्ट सेकंड में भी वो 5 मीटर चला एंड फोर्थ सेकंड में भी 5 मीटर चला। इस तरीके से हर एक सेकंड में उसने 5-5 मीटर ही कवर किया। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि आप अपने घर से मान लीजिए कि स्कूल जाते हैं या अपनी जॉब पर जाते हैं, तो स्कूल मान लीजिए कि ये आपका घर है और आप यहाँ से जाते हैं अपने ऑफिस, तो इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर है और आपको यहाँ जाने में 10 मिनट लगते हैं। तो हो सकता है कि 10 मिनट में शुरू के 5 मिनट आप 2.5 किलोमीटर कवर करो और बाद के 5 मिनट आप 2.5 किलोमीटर कवर करो। तो दोनों ही केसेस में आप 2.5 किलोमीटर कवर करो, यानी शुरू के 5 मिनट में 2.5 किलोमीटर एंड देन बाकी के 5 मिनट में 2.5 किलोमीटर कवर कर रहे हो आप। तो इसका मतलब ये है कि आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो। तो ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। बट अगर मान लो ऐसा तो मुश्किल है कि हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर लें। जैसे आप अपने घर से चले, आपको भीड़ मिल गई, तो शुरुआत के 5 मिनट में आप सिर्फ 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ही चल पाए एंड देन बाद के 5 मिनट में आपने अपनी स्पीड को बढ़ाया और फिर आप बाद के 5 मिनट में 3 किलोमीटर चले। तो इसका मतलब आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए। तो ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है स्पीड,
एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी समझते हैं कि स्पीड है क्या। वैसे तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो ये वाली चीज़ कि स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, उसको स्पीड कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मैंने तुम्हें बोला कि मैंने 40 किलोमीटर कवर किया 3 घंटे में, तो मेरी स्पीड क्या होगी। तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि 40 किलोमीटर 3 घंटे में कवर किया तो 40 को 3 से डिवाइड कर दो। या अगर मैंने बोला कि मैंने 20 किलोमीटर 2 घंटे में कवर किया, तो आप बताओ कि मेरी स्पीड कितनी है। तो आप कहोगे कि 20 किलोमीटर 2 घंटे में कवर किया, दैट मीन्स 1 घंटे में आपने 10 किलोमीटर कवर किया, तो आपकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से बताओ कि मतलब आप डिवाइड करोगे, तो डिस्टेंस को टाइम से अगर आप डिवाइड करोगे तो स्पीड निकल जाएगी। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बस टोटल वाली चीज़ आ जाएगी तो वो एवरेज हो जाएगा। तो यही है, स्पीड को डिनोट करते हैं v से, और डिस्टेंस को s से, एंड टाइम को t से। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड का जो है मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरा जो टर्म आता है वो आता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी भी स्पीड जैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो एवरेज वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, एंड वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो, ये जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। एक और बात है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों की ही जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो होती है मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अब कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं, अभी हम इसको करेंगे बाद में। इसके बाद बात आती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं, है ना। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं, एंड एक्सेलरेशन को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो ए से इसको डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है बट ये पूरी तरीके से पॉसिबल है कि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो या नेगेटिव में हो एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट, सेम विद द वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहते हुए हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। इन वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दो। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दोगे तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी, टाइम से डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये है इसका, ठीक है। चलो देखो, अब जो हमने ये कॉन्सेप्ट समझा है इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं साथ के साथ, जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। एक कार का ओडोमीटर है जो कि दिखा रहा है कि 2000 किलोमीटर मीटर में लिखा हुआ है ट्रिप के शुरुआत में, एंड देन 2400 किलोमीटर लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो जैसे हमें पता है मीटर में देखते हैं कि अभी कितना किलोमीटर है, और जब हम जाएंगे डेस्टिनेशन पे तो देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि दोनों लोकेशंस के बीच का डिस्टेंस कितना है। आपने भी ऐसा किया होगा। तो 2000 किलोमीटर शुरुआत में था मीटर की रीडिंग, और बाद में 2400 थी। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया, 400 किलोमीटर कवर किया उन्होंने। टाइम कितना लगा उनको, 8 घंटे दिया हुआ है तो 8 घंटे टाइम लगा। पूछा गया है एवरेज स्पीड बतानी है कार की किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकेंड में। तो सबसे पहले तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर एंड टाइम टेकन 8 है, तो 400 अपॉन 8 हो गया। तो ये वेलोसिटी आ गई, या फिर कहो कि स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर में आ गई। अब हमें इसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो मीटर पर सेकंड में करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो आंसर आया 50 किलोमीटर पर आवर,
इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो जो आंसर आएगा वो आपका मीटर पर सेकंड में आएगा। देखो इन लोगों का आ गया 13.9 मीटर पर सेकंड। तो आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of the Usha. तो उषा जो है वो स्विम करती है 90 मीटर पूल में, यानी 90 मीटर पूल का डिस्टेंस है पूरा, बट वो 1 मिनट में आके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाके एंड देन फाइनल इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाती है। यानी अगर इस पॉइंट से चली तो यहाँ तक और फिर यहाँ तक वापस आ जाती है 1 मिनट में। तो हमारे से पूछा गया एवरेज स्पीड बताओ और एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एवरेज स्पीड कितनी है, सबसे पहले आप समझो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया 180 मीटर। तो स्पीड निकालने का तरीका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 180 मीटर और टाइम दिया हुआ है कितना 90 मीटर, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। तो इसको सेकंड में करना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो हम इसको सेकंड में कर देंगे, 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड 60। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, बस इसको डिवाइड कर देंगे, 6 3 जा 18, तो 3 आपका आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। फिर पूछा गया एवरेज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। जब वो अपने इनिशियल पॉइंट से चली 90 मीटर और फिर वापस आई 90 मीटर 1 मिनट में, तो जो उसका इनिशियल पॉइंट था वही उसका फाइनल पॉइंट था, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा 0 होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फिर एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी। और इसलिए मैंने आपको बोला था कि वेलोसिटी कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। अब देखो एक क्वेश्चन और है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, एक स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करके राहुल ने साइकिल को पैडल करा और उसने एक वेलोसिटी अटेन कर ली जो कि है 6 मीटर पर सेकेंड 30 सेकेंड्स में। ठीक है, then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to this in next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both cases. देखो अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमें। सबसे पहले मैं बोला हुआ है कि राहुल ने साइकिल को चलाना शुरू किया तो उसने एक वेलोसिटी अटेन कर ली 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। तो यानी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है u दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड्स। फिर क्वेश्चन का कहना है कि वेलोसिटी को कम कर दिया गया, यानी ब्रेक लगा दिए गए। ब्रेक लगाने की वजह से वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड पर आ गई, यानी कि v आ गया 4 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड। नेक्स्ट 5 सेकंड्स में ये हुआ। तो हमें एक्सेलरेशन बताना है बाइसिकल का दोनों केसेस में। चलो पहला केस लेते हैं, तो फिर हम इनको अलग अलग करना पड़ेगा, हम उसको यूँ नहीं मान सकते। पहला केस हम लेते हैं कि उसने साइकिल शुरू करी चलानी, तो पहले वो रेस्ट में था यानी u = 0 था। फिर उसने 30 सेकंड में ही अपनी स्पीड को 6 मीटर पर सेकंड कर लिया। ठीक है, तो उसने 30 सेकंड्स में अपनी वेलोसिटी को 6 मीटर पर सेकंड कर लिया, तो फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई एंड टाइम 30 सेकंड्स हो गया। तो हमें इसमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा v - u/t, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो v कितना है 6, u कितना है 0, टाइम कितना है 30। मीटर में और सेकंड में तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, तो ये 6/30 आ जाएगा, यानी कि 1/5 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.2 आ जाएगा। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस ये है कि वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मस्त चल रहा था, फिर उसने ब्रेक लगा दिया तो 5 सेकंड के अंदर अंदर ही वो 4 मीटर पर सेकंड में बदल गई स्पीड, यानी कम हो गई। तो यहाँ पे देखो इनिशियल स्पीड अब ये हो जाएगी, फाइनल ये हो जाएगी, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड, तो यहाँ पे यही करेंगे 4 - 6/5, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। मैंने बोला था ना एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव 0 कोई भी हो सकता है, तो रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी
आप फिज़िक्स करते हो, फिज़िक्स का कोई भी क्वेश्चन करते हो एग्जाम में, कभी भी उसको मन पे मत लेना कि इतना सारा कुछ दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, पहले वो साइकिल चलाएगा देन रोकेगा, जो भी है, तो आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, आप ये देखो कि सवाल में क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है निकालने के लिए, दैट्स इट, और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। आगे हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, फ़िलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही कि का जो ये चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।